मिनाज भाई, वाकया कुछ इस तरह का है कि टीनेज मेरी का वाकया है ये। ठीक है। तो आई वाज एट दैट टाइम आई वाज इन सऊदी अरेबिया, और मैं हिफ्स कर रहा था उस टाइम। हम लोग टोटल 5 भाई हैं, जिनमें से हम 3 हाफिज थे। अच्छा, वाकये का थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इनिशियली बता दूं कि किसके इर्द गिर्द ये वाकया है। हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, महमूद साहब। महमूद साहब, अब जो उनका काम था उधर सऊदी में, ही वाज अ प्रीटी मच, मतलब बहुत बड़े वो जायंट थे इसके प्रॉपर्टी के। अब महमूद साहब की एक बेटी थी और उनकी एक बीवी थी, जिनकी एज उनसे मोर देन हाफ का डिफरेंस था उनके साथ। मतलब महमूद साहब उस टाइम 65 के थे, और उनकी जो बीवी थी उस टाइम वो 28 की थी। अच्छा, अब जो महमूद साहब की वाइफ थी उनका नाम है समीरा, और उनकी बेटी का नाम है मोना। समीरा जो आंटी थी, वो मेरी अम्मी की बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड थी, और मेरे अब्बा जी महमूद साहब के फ्रेंड थे। इनका ताल्लुक बेसिकली इंडिया से था महमूद साहब का, लेकिन ये मुस्लिम थे महमूद साहब। अच्छा, शुरुआत इसकी इस तरह है वाक़े की, कि महमूद साहब जो थे, उनको आहिस्ता-आहिस्ता प्रॉब्लम होने लग गया, नींद नहीं आती। महमूद साहब एक औरत का ज़िक्र करने लग गए, जो कि किसी समीरा आंटी को भी नहीं पता, और मोना को भी नहीं था पता। मेरी एज उस टाइम 16 ईयर्स थी। और मैं हिफ्ज़ कर रहा था, मेरा भाई वसीम वो भी हिफ्ज़ कर रहा था उस टाइम। हमने मतलब 25-25 पारे कर लिए थे उस टाइम। अब हुआ क्या कि महमूद साहब अचानक मतलब ये ज़िक्र करने लग गए कि मुझे वो औरत नज़र आने लग गई है। अब कहाँ मतलब कुछ दिनों तो हमें हमारे तक ये बात ही नहीं पहुँची। हमारे तक बात ही किस तरह पहुँची कि आंटी समीरा आई हमारे घर। उन्होंने अम्मी मेरी को कहा कि आप वसीम और अब्दुल्ला को जो है वो हमारे घर भेजें। तो अम्मी ने पूछा कि मतलब क्या सब खैरियत है क्या? उन्होंने कहा हाँ, बस वैसे ही, मतलब पढ़ाई करनी है। पढ़ाई से मुराद कुरान पाक पढ़ना है। हम चले गए। अब हमें इस टाइम तक कुछ पता नहीं है कि महमूद साहब के साथ क्या ये अभी तक हो रहा है। ये हम उनके घर गए हैं तो उन्होंने आंटी ने हमें सिर्फ ये बताया कि महमूद साहब 3 दिन से सोए नहीं हैं, और आपने क्या करना है, आपने उनके पास बैठ के सिर्फ कुरान पाक पढ़ना है। हमें लगा कि शायद कोई और प्रॉब्लम होगी नफ्सियाती तौर पे महमूद साहब के साथ इस तरह, तो इस वजह से ये चीज़ हो रही है। हमने खैर ये शुरू कर दिया। अच्छा, अब थोड़ी देर बाद महमूद साहब पढ़ने लग गए। कोई 2 घंटे हमने पढ़े, तो महमूद साहब 2 घंटे वो सोए हैं। अब महमूद साहब को हाजत हाजत हुई है वॉशरूम जाने की। महमूद साहब उठ के गए हैं वॉशरूम। अच्छा, अब महमूद साहब उठे हैं तो उन्होंने ना शोर मचाना शुरू कर दिया है कि वो मुझे, अच्छा वो जो औरत थी ना वो हमें नज़र नहीं आती, वो सिर्फ महमूद साहब को अंकल को नज़र आती थी, सॉरी। अंकल ने कहा कि वो इधर ही है। तो हमने और भी ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया। तो खैर वो वॉशरूम गए हैं, पहले मैं गया हूँ। मैंने वॉशरूम चेक किया है, कुछ भी नहीं अंदर। ऑब्वियसली हमें नज़र ही नहीं था ना। महमूद साहब भी, उन्होंने पहले गेट खोला, दरवाज़ा जो है वॉशरूम का, तो उन्होंने पहले चेक किया कि अंदर कोई भी नहीं है। वो सेटिस्फाई हो गए कि नहीं है, वो चले गए अंदर। अच्छा, अंकल अंदर गए हैं, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया है, और वो चीखे मारते हुए बाहर आए हैं कि वो गेट के पीछे खड़ी है। अब वो जब बाहर आए हैं तो उनकी पूरी बॉडी इस तरह थी, कपड़े उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई थी वाइट कलर की। तो वो बाहर आए हैं तो लिटरली उनका पसीना इतना ज़्यादा बह रहा था कि हमें उनका एक एक मसल नज़र आ रहा था। और ये अब वॉशरूम जाने तक कोई इतनी देर नहीं लगती, मतलब कितने कुछ सेकंड्स की बात है कि वो एंटर हुए होंगे। अब कुछ सेकंड्स में ही आप उनका हिसाब लगा लें, पर कि इतना बीपी उनका लो हो गया कि उनकी पूरी बॉडी का जो पानी था वो हो गया। अच्छा, वो बाहर आके पैनिक बिल्कुल शदीद। अब वो फिर आके लेट गए, वॉशरूम भी नहीं गए। उन्होंने फिर कहा जी पढ़ना स्टार्ट कर दो, आंटी समीरा ने बोला। पढ़ना स्टार्ट किया खैर। तो अब महमूद साहब कहें कि वो मुझे कह रही है कि इनको मना करो कि ये ना करें इधर। तो हमने तो खैर कंटिन्यू करना था, क्योंकि उनको नींद ही, जब जब तक हम उनके पास पढ़ते रहे उनको तब ही नींद आती थी, उसके अलावा उनको नींद नहीं थी आती। 1 मिनट, वो 3 दिन से 1 मिनट भी नहीं थे सोए। अच्छा, अब हुआ इस तरह के हम उधर पढ़ रहे हैं ऊंची ऊंची, मैं और वसीम। तो अचानक महमूद जो अंकल थे ना, वो अपने ना माथे पे ऐसे बाजू रख के सो रहे थे। अब अचानक क्या हुआ है कि उन्होंने अपना बाजू इस तरह हल्का सा सरकाया, और जब उन्होंने बाजू सरकाया ना, यकीन करें
उनकी जो आंखें थी ना, एक नॉर्मल आइज कितनी ही वाइड हो सकती हैं, जब उन्होंने बाजू को सिरकाया उनकी आंखें जो थी वो 5 गुना ज़्यादा इस तरह चौड़ी हो चुकी थी, और उनका जो ये जबड़ा था ये लिटरली कानों के साथ लग गया था। हम मतलब छोटे ही थे उस टाइम, कोई 16 ईयर, कोई इतनी एज नहीं होती। खैर, अब हम बेशक कुरान पढ़ते, लेकिन वो एक डर का वो हो गया, आलम बन गया। हम लोग उधर से भाग गए। अब वो जो वो टाइम पहला था कि वो उसकी अंदर अंकल के अंदर वो आई थी, वो पहले दिन वो हुआ था। फिर हम बाहर चले गए, टीवी लॉन में लॉन्च में। तो अब समीरा आंटी जो थी वो मैं अंकल के पास ही थी। उन्होंने ऊंचा ऊंचा वो ये कह रहे हैं कि आज के बाद मैं, मतलब पहले तो मैं कभी नहीं इस तरह आई इसके अंदर, लेकिन अब तुम लोग अपना जोर लगा लो और मैं तुम लोगों को अपना जोर लगा के अब दिखाऊंगी। ये पहला दिन, ये वाला वाक्य ये पहले दिन का था जो हमने अपनी आंखों के सामने मैंने और वसीम ने देखा था। अब अंकल के अंडर जो है वो उस टाइम 800 एम्प्लॉयज थे जब जी ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ। अब उन्होंने सबको गैदर किया, मतलब तकरीबन 800 को नहीं, मतलब 100 एक लोग थे उधर, और सिर्फ उनका काम ये था कि अंकल के इर्द गिर्द बैठ के उन्होंने कुरान पढ़ना है। सबकी ये ड्यूटी उन्होंने लगा दी। अच्छा, हुआ क्या कि फिर वही हुआ कि उसके अंदर वो दोबारा आगे उसने फिर कहा कि मैं तुम्हें बार बार मना कर रही हूँ कि ये बंद करो। फिर उनको अटैक हो गया इस चीज़ का। जो मोना थी ना अंकल की बेटी, उसकी उसके रेफरेंस था उसकी, मतलब एक फ्रेंड थी और उसकी जो अम्मी थी वो मिस्री थे, मिस्र से उनका ताल्लुक था, वो पढ़ाई करती थी। उनके साथ कांटेक्ट हुआ, उन्होंने कहा कि आप 2 दिन के बाद जो है मेरे पास आ जाए, लेकिन ऑब्वियसली अंकल की तो हालत ही नहीं थी 2 दिन वेट करने वाली भी। उनसे एक पल सोया नहीं था जाता, और इस तरह से बगैर पढ़ाई के, मतलब इर्द गिर्द जब तक वो पढ़ नहीं रहा कोई, उनको बिल्कुल नींद थी आती। खाना पीना उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ था, किसी किस्म का पानी तक नहीं था वो पी रहे बिल्कुल। अच्छा, जब उसको ये सारे सिवियरिटी बताई हमने सारे मामले की, तो उसने हमें कहा ठीक है आप ऐसे करें कि मुझे 10 लड़के लेके आए, जो कि हाफिज हों। 10 लड़के उसने बुलाए, तो कहती है कि आप इस तरह करें उधर, क्योंकि इस तरह के मामलात नहीं किसी घर वगैरह में, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ना सर कलम करते हैं उस पर। बेसिकली अगर कोई जादू जूदू करता उधर पकड़ा गया तो उसका सर कलम होगा, और इसके अलावा उधर कोई सज़ा नहीं है सऊदी में। उसने कहा कि आप 10 लड़के लेके पार्क में आ जाए। पार्क उनके घर के साथ ही उनकी सोसाइटी है, उधर ही पार्क था। जैसे हमारे इधर इस्लामाबाद में वो F7 मरकज वाला पार्क है ना बड़ा, इस तरह उधर भी पार्क था काफ़ी बड़ा। हम उधर पार्क गए हैं, वो आंट गई हैं, अब उन्होंने फुल मतलब अपने गेटअप में फुल उन्होंने निकाह वगैरह किया हुआ है, हर चीज़ उनकी प्रॉपर है। उन्होंने, हम जो 10 लड़के थे ना, मैं भी था, वसीम भी था, मेरा जो बड़ा भाई है वो भी था, बाकी 8 लड़के थे। समीरा आंटी थी और अंकल थे, और वो जो है मिस्री औरत, अब उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा। अच्छा, उसने अब हम जो 10 लड़के थे नाफिस, उसने इंट्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया हमारा, और पूछा कि मतलब कितना कितना तुम लोग का हुआ है। हमने बताया मेरे 24 हो गए हैं, वसीम के 25 हो गए हैं, इस तरह। तो उसने सूरतें वगैरह सबसे सुनी, तलफ़ुज़ चेक किए। उसने एक लड़का को चुनना था, और अब मैं ये मतलब आपको वो नहीं कर रहा कि मैं बड़ा कोई पहुंचा हुआ था या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझे सेलेक्ट कर लिया गया कि अब्दुल्ला हाजी इसको कर लेते हैं। अच्छा, मेरी ड्यूटी उसने क्या लगाई कि कोई भी लोहे की चीज़ है ना वो पकड़ो। अब उस टाइम तो मतलब कोई छुरी कांटा तो हमारे पास था नहीं, ऑब्वियसली तो गाड़ी की चाबी थी मेरे पास। तो मैंने उसको बताया कि मेरे पास तो सिर्फ ये गाड़ी की चाबी है। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। उसने कहा कि आपने ना अंकल के अंगूठे के साथ ये जो चाबी है ये सिर्फ टच करके रखनी है, और सूरह बकरा पढ़ते जाना है, आपने स्टॉप नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो मतलब बेसिक सा ही लगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं कर लेता हूँ। मैंने अंकल की अंगूठे के साथ ऐसे चाबी टच की है, और मैं पढ़ता गया। कोई आधा घंटा बाद जो है मैं कंटिन्यूस पढ़ता गया हूँ, तो एकदम उसी तरह हुआ कि उनकी आंखें जो है वो
काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होगी। अब वो दिखने में वो नॉर्मल ही लग रहे हैं। नॉर्मल से मुराद ये है कि कोई उनकी शक्ल में इतना वो गड़बड़ नहीं है, या फिर वो इस तरह नहीं आप कह सकते कि विजुअली तौर पे जिस तरह इधर मूवीज़ में हम देखते हैं कि इस तरह हो रहा है फेस के साथ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो ऑड लग रहे थे बस, कि नॉर्मल ये नहीं है, इस तरह फ़ील हो रहा था। अच्छा, अब मैं क्योंकि बच्चा था उस टाइम, तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था कि उसने मना किया था कि तुमने डायरेक्ट उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करनी। जो करूँगी मैं करूँगी, तुमने सिर्फ़ पढ़ना है, पढ़ाई करनी है तुमने। अब मैं उस टाइम थोड़ा तेज़ बना, और मैंने मतलब बोला कि क्यों इस तरह कर रही हो तुम? अब इतने में ना वो जो औरत मिस्री औरत है ना, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया एक। उसने मुझे कहती है कि मैंने जब तुझे कहा है कि तूने कुछ नहीं डायरेक्ट इसके साथ पूछना, तो तुमने इस तरह क्यों किया? खैर मुझे बात समझ आ गई उसकी। अब उसने जब उसके साथ बातचीत शुरू किया ना, तो वो अंगूठे के साथ ही मतलब चाबी लगी हुई है अभी तक, लेकिन जब वो झटका लगा ना साहब को, अंकल को, क्योंकि जब उसमें आ गई औरत वो वाली, तो चाबी ना से हल्की सी ना, मतलब झटके की वजह से ऑब्वियसली वो चाबी हिल गई। और वो जो चाबी हिली है ना, तो वो मैंने जब देखा चाबी की तरफ, तो वो उनके अंगूठे के अंदर चली गई हुई है चाबी पूरी, और उनका जो तोप, बेसिकली उधर तोप पहनते हैं, उनके वाइट तोप जो था अंगूठे, चाबी अंदर घुस गई है उनके अंगूठे के, और 2 इंच, तकरीबन 2 इंच वो चाबी अंदर चली गई हुई थी, और उनका जो खून है वो उनके सारे तोप पे उनका लाल हो इस टाइम तक। अब खून देख के ज़ाहिर बात है, कोई भी बंदा हो तो वो डर जाएगा। मैं भी डर गया खून देख के, कितना ज़्यादा ये तो खून निकल रहा है इनके अंगूठे में से, तो ये क्या हो रहा है, मतलब मैंने इनको कुछ कर दिया है शायद, ये वो। उसने मुझे जो मिस्री खातून थी, उन्होंने मुझे ये कहा कि कोई मसला नहीं है, तुम चुप करो, तुमने बस पढ़ाई करते रहना है। खैर मैं पढ़ाई करता गया। अब उन्होंने पूछना उसे शुरू कर दे कि कौन है तू? अब वो नाम नहीं बताए अपना, वो नाम बताया नहीं, वो कह दी कि तू बाज आ, मतलब तू, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, तू मुझे भी ना तंग कर। वो इस तरह मतलब आगे से जवाब दे। अच्छा, ये सारी कन्वर्सेशन जो थी ये अरबी में हो रही थी। मैं आपको तो क्रक्स बता रहा हूँ कि मतलब ट्रांसलेट अपनी तरफ से करके मैं सारा आपको बता रहा हूँ। ये नहीं है कि उसने ऐसे ही उर्दू में ही मतलब कहा, ये मैं अपनी तरफ से आपको ट्रांसलेट करके सारा बता रहा हूँ। अच्छा, वो अब ये कहे कि मैं तुझे नहीं कुछ कह रही, तू मुझे भी कुछ ना कर। और वो बार-बार मतलब ये कहे कि मुझे नाम बता अपना, वो नाम नहीं थे बता रही। खैर काफ़ी एक 15-1 मिनट ये बहस-मुबासा होता रहा है। वो मिस्री खातून का और अंकल का। तो अंकल का तो नहीं, खैर जो उनके अंदर चीज़ थी उसका। तो 15-1 मिनट के बाद जो है ना, ये सारा कुछ हालों में ये काफ़ी क्वेश्चनिंग वगैरह करते-करते 15 मिनट गुज़रे हैं, तो अंकल जो है नॉर्मल हो गए। अब जब वो नॉर्मल हुए हैं, तो वो चाबी मैंने खींच ली इस तरह उनके अंगूठे से, क्योंकि वो चाबी अंदर धँस चुकी थी। चाबी मैंने खींच ली है, तो अंकल होश में नहीं रहे, मतलब अंकल गिर चुके हैं उस टाइम तक। बैठे हुए थे, और जब ऐसे चाबी निकली अंकल गिर गए। अंकल गिरे हैं तो सारे उनके इर्द-गिर्द हम 3 लोग जो थे, आंटी समीरा, वो मिस्र खातून और मैं और वसीम जो थे, हमने उनको उठाया। तो उनको उठा के हमने दोबारा चेयर पे बिठाया, तो जब देखा उनके हाथ पे कोई निशान नहीं है, और उनकी तो जैसे ही वो मतलब बिल्कुल प्रेस्ड थी, कोई उस पे सिलवट नहीं है, कोई खून का निशान नहीं, उस पे कुछ भी नहीं था। घर चले गए। अब वो खातून भी घर चली गई। उसने कहा कि मुझे आप जो है ना कल कल दोबारा जो है ना, मैं आपके घर आऊँगी अब खुद, आपने नहीं आना अब मेरे पास। वो खातून आई हैं आंटी समीरा के घर, तो वो बैठी हैं उधर आके। आई हैं वो, तो अंकल को ले आए हम उसी, अब उनके जो था टीवी लॉन्च था ना, उसमें एक क्लॉक था। अब मेरी हाइट जो है वो 6'2" है। वो जो क्लॉक था ना, वो लिटरली मेरे साइज़ का था। मेरे साइज़ का क्लॉक था वो, हाइट वाइज़ में। और अगर उसके मैं वेट की बात करूँ, तो वो मिनिमम भी 20 से 25 केजी का होगा ही होगा, क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था। और अच्छा, एक साउंड बार भी उन्होंने बड़ा अच्छा एक साउंड बार रखा हुआ था, जो कि आपको पहले पता है कि वो उस टाइम आते थे डबल डेक टाइप जो थे स्पीकर, और एक बार बड़ा सा बार उस पे होता था, और वो काफ़ी हैवी वेट होते हैं, वो होते थे उस टाइम।
अब आई हैं वो जो मिस्री खातून है, तो ऐसे ही अंकल को उन्होंने सामने बिठा के डिस्कशन करना, बात शुरू कर, पढ़ाई वगैरह शुरू होगी। पढ़ाई शुरू हुई है तो उनके एक उधर ईगल ईगल थी, वैसे ईगल्स रखी होती ना डेकोरेशन के लिए बड़ी बड़ी, उनके टीवी लॉन्च में वो थी। तो उधर अपना फ़ोन के मतलब वो निशान ऐसे यकदम पड़ गए, जिस तरह मतलब आप पेंट नहीं दीवार पे ब्रश के साथ वैसे फेंकते। आउट ऑफ नोवेयर ये चीज़ें आई हैं, मतलब ये हमारे सामने नहीं है कि ऐसे मतलब आ गया, आउट ऑफ नोवेयर ये हुआ है। और ऐसे मतलब जब देखे तो प्रॉपर खून का, अब वो जब ऐसे उसको फील हाथ के साथ किया, तो उस टाइम अब्बा जी भी मेरे मौजूद थे उधर। तो उन्होंने ना वो अब रिमूव करने की कोशिश की है, तो जो वो खातून थी मिस्री, उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा, आप छोड़ दो इसको, क्योंकि वो हो ही नहीं था रहा। हम जितनी भी कोशिश कर रहे थे वो मिट्टी नहीं था रहा। वो पानी के साथ पेट्रोल के साथ हमने ट्राई किया उसको, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं था पड़ रहा। खैर, अंकल के साथ फिर वो अंदर आ गई अंकल के, और उसने जो है अब मेन उस मिस्री खातून का पॉइंट ये था कि वो ये जानना चाह रही थी कि इसका नाम क्या है और हमें वजह बता के तू इसके अंदर क्यों है, क्यों इतना इसको तंग कर रही है। तो वो कहती थी कि मैंने ना अपना नाम बताना है, ठीक है, जो इसने मेरे साथ किया मैं इसके साथ ये करूँ। वो बार बार एक ही बात करती थी कि जो इसने मेरे साथ किया मैं इसके साथ यही करूँ। अब वो जो खातून थी मिसी, वो बार-बार उससे मतलब यही क्वेश्चनिंग करें कि हमें बात बताओ या तो, कि मतलब क्या, किस बात की बेस पे तुम इसके पीछे पड़ी हो, या फिर क्या इसने तुम्हारा ऐसा बिगाड़ा है जो तुम इसकी जान नहीं छोड़ रही। वो कहती थी मैंने इसकी जान लेनी है। वो बात ही नहीं थी करती और कोई अंदर से। उसका सिर्फ एक ही पॉइंट था कि मैंने इसकी जान लेनी है। खैर, अच्छा, अब ये सारा कुछ होते हुए फिर एक अंदर ये है कि अंकल जो थे उनका गेट था ऑटोमेटिक, मतलब गाड़ी अंकल की जा पाती तो अंदर रिमोट उन्होंने रखा हुआ होता था, तो उससे वो गेट ओपन हो जाता था। अच्छा, उनके पास थी GM C8 सिलेंडर उस टाइम अंकल के पास। अब वो और उनकी आंटी शमीला उनको लेके घर आ रहे थे एक दिन ऐसे ही। एक दिन से मुराद है कि ये इससे 2 दिन के बाद की बात है कि उन्होंने कोई और कहा कि हम किसी और बंदे से भी रब्ता करते हैं, उससे मिलने चलते हैं, ये वो लेके गई थी, तो उधर से वो वापस आ रहे थे। अब ये इस तरह की गाड़ी चल रही है, तो आंटी समीरा ड्राइव कर रही हैं और अंकल साथ बैठे हुए थे। आंटी समीरा ये कहती हैं कि कबूतर एक आया फ्रंट स्क्रीन से और वो डायरेक्ट अंदर आ गया गाड़ी के, मतलब गाड़ी का शीशा नहीं टूटा, लेकिन स्पीड से फ्रंट से वो आया कबूतर और वो डायरेक्ट गाड़ी के अंदर आया है, और वो महमूद साहब की झोली में आके तड़पने लग गए। अब महमूद अंकल जो थे वो अब चीखना स्टार्ट हो गए कि ये वो आ गई है, ये कबूतर की शक्ल में आई है, अब ये मेरी जान ले लेगी। खैर, उसको फिर जो मिस्री खातून थी वो फिर उनको उसी टाइम दोबारा बुला लिया गया, क्योंकि उनके फैमिली टर्म्स थे उनकी बेटी मोना के उनके साथ। वो दोबारा आ गई, उन्होंने दोबारा मतलब फिर से हाज़िरी उनकी कराई। अच्छा, अब ये इसमें सूरतें हैं, एक सूरह बदर थी, तो उसने ना वो कहा कि एक इसको काम करने के लिए ना तुमने ये सूरह पढ़ते रहना है रिपीट पे। 3-4 सूरतें उन्होंने मुझे बताई थी कि ये काम करने के लिए इसको गुस्सा चढ़ाने के लिए है, और हाज़िर करने के लिए ये है। ये 3-4 सूरतें अलग-अलग हैं। इनका कॉम्बिनेशन था बेसिकली। वो जो मिस्री खातून थी जो पढ़ाई बेसिकली करती थी, जिनके पास ये इल्म था, वो गाइड करती थी कि तुमने ये सूरत इस टाइम पढ़नी है। अच्छा, उसने कहा कि इनको काम करने के लिए सूरत पढ़ो। तो अब ना उधर अंकल जो थे उधर ही ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, टीवी लाउंज में, सॉरी। तो हुआ क्या है कि उन्होंने वो जो मैंने वॉल क्लॉक के आपका ज़िक्र किया था ना पहले, उन्होंने ये 2 अंगूठा और आपकी ये जो फिंगर है, उन्होंने लिटरली इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के साथ वो वॉल क्लॉक उठाया और ज़ोर से दीवार में पटक दिए। मतलब एक फिज़िकली एक तो होता है कि मतलब एक चीज़ ये फिज़िकली पॉसिबल ही नहीं है कि जितना मर्ज़ी बंदा ताकतवर हो, वो इंडेक्स फिंगर और ये अंगूठे के साथ 25-30 किलो वेट नहीं उठा सकता, जितने मर्ज़ी आप पावरफुल हो। ये मेरे सामने हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि हम उधर, मैं और वसीम उधर ही थे उस टाइम भी, जिस टाइम ये हुआ है, क्योंकि वो जब भी पढ़ाई करनी होती थी वो हमें बुला लेते थे।
हमारा घर भी मतलब पास-पास ही था, दूर नहीं था इतना, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था, 500 मीटर दूसरी गली उनका घर था। जा अब जब उन्होंने ये पटका तो काफ़ी शोर-शराबा मतलब उधर हो गया, तो अंकल जो हैं वो, उनका 3 स्टोरी घर था उनका, 3rd स्टोरी पे चले गए हैं और वो उधर जाके चीखना स्टार्ट हो गया। हम सब पीछे उनके भागे हैं कि मतलब ये कुछ छलांग ना लगा दे नीचे या अपने आप को मतलब हार्म ना कर लें। वो उन और ये उसके अंदर ही थी अभी भी, वो औरत जो थी, उस टाइम भी उनके अंदर थी ये जब ये तीसरे फ्लोर पे गए। तो वो उनको क्या नाम है, वो जो आंटी थी, मिस्री खातून थी जो, वो भी पीछे-पीछे आई। मैं, वसीम, आंटी समीरा और वो जो खातून थी, हम ऊपर गए। तो वो जो मिस्री खातून थी उन्होंने फिर मतलब यही पूछा कि बता हमारे साथ ना कोई सौदा कर ले, कि तू हमारा ये माली नुकसान कर ले बेशक कोई, तो लेकिन इसकी जान छोड़ दे। अब उस दिन उसने हमें फिर ये स्टोरी बताई है। उस औरत ने जो उनके अंदर थी, उसने उस दिन बताया कि इसने मेरे जो है बेसिकली स्टोरी क्या थी कि उन्होंने एक घर खरीदा था, जो कि काफ़ी पुराना घर था, और उन्होंने उसको ना सारा रिकंस्ट्रक्ट किया था उस घर को। विला था, मतलब घर नहीं था, प्रॉपर विला था वो, लेकिन काफ़ी पुरानी उसकी बिल्ड थी। उन्होंने वो सारा रिकंस्ट्रक्ट किया। अब उधर एक वॉशरूम उस विला में ऐसा था कि उसमें से ना रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद भी स्मेल नहीं थी जा रही। उसमें से इतनी फ़ाउल स्मेल आती थी कि जैसे कोई मुर्दार जानवर या तो अंदर मरा पड़ा है। इतनी ज़्यादा उधर गंदी स्मेल आती थी, और ये सारी रिकंस्ट्रक्शन के बाद की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एक तो होता है कि चल पुरानी बिल्डिंग है तो इस वज़ह से शायद पाइप्स वग़ैरह में लीकेज हो सकती है या इस तरह नहीं, ये उसके बाद सारा रिकंस्ट्रक्ट हो गया, नया पोर्शन बनवा दिया, फिर भी उसमें से स्मेल नहीं जा रही, उस स्पेसिफिक वॉशरूम में। अब उन्होंने क्या कहा कि इस एरिया को जो है ना, ये आप ऐसे करो कि इसको छोड़ के एक खाली जगह छोड़ देते हैं। खाली जगह से मुराद है उधर वॉशरूम भी हटा दिया उन्होंने, और वो वाला जो हिस्सा था उन्होंने घर का वो तुड़वा के दोबारा से, और उधर खाली स्पेस छोड़ दी बैक गैलरी के लिए। ये अब स्टोरी उसने ये बताई है कि अब जब इन्होंने वो तोड़ा है ना, तो उधर उसके 3 बच्चे थे और वो थी, और वो 3 बच्चे उस वजह से जो है ना वो मार गए हैं। वो कहती थी कि यहाँ तो मैं इसके बच्चे मारूंगी, तो यहाँ मैं इसकी जान लूंगी। ये जो खातून थी मिस्री, वो कहती थी कि हमारे साथ सौदा ये करो कि हमारा माली नुकसान कर दो, तो ताकि इनकी जान छूट दे। लेकिन वो कहती थी यहाँ तो मैंने इसकी बेटी मारनी है, मोना। मोना, वो उसने मोना का नाम नहीं लिया, मैं ये आपको, एक ही बेटी थी अंकल की, ओके, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वो कहती थी कि मैंने यहाँ इसकी जान लेनी है या फिर इसको मारना है। कर वो फिर एट द एंड इस तरह हुआ कि उन्होंने क्या नाम है, महमूद साहब अब ऐसे ही मतलब हाजिर है, तो महमूद साहब अपनी टांग की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये मेरी टांग पे बैठी हुई है। बैठने से मुराद ये है कि प्रेजेंट तो वो उनके अंदर थी, लेकिन अंकल ने अब जो है अपनी टांग उस एंगल पे मतलब कर ली। अब मैं आपको कैसे डिफाइन करूं, क्योंकि मैं तो उस टाइम सामने था, मतलब घुटने आप कितना ही पैरेलल कर सकते हैं अपने फेस के, अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं। अंकल ने अपनी टांग जो है ऐसे मोड़ के और अपने चेहरे के सामने उनके टांग आ गई है बिल्कुल, मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अब वो कहें कि ये मेरी टांग इधर से काट दो, वो मतलब शोर मचाना शुरू हो गए अंकल जो है कि ये मेरी टांग काट दो, इधर बैठी हुई है, इसको मार दो इधर ही। अब सारी बात है, कोई मतलब हमने से तो कोई भी नहीं काम कर रहा था कि उसको टांग काटने वाली या फिर उधर। अब उनके तलवारें लटकी हुई थी उधर, 2 उनकी थी लॉन्च में। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो वो है ना तलवार खुद ही पकड़ी है, और ऐसे मतलब जैसे टांग काटने के लिए वो आगे हाथ उन्होंने बढ़ा दिया, मतलब ऊपर हाई कर लिया अपना हाथ टांग काटने के लिए। अब ज़ाहिर बात है जिस्म तो उनका अपना ही था, अब इतनी हिम्मत तो मतलब किसी में भी नहीं होती कि वो अपनी ही टांग काट देगा। अब क्या हुआ है कि उन्होंने ना उस घुटने को पंचर कर लिया, मतलब उन्होंने दूसरी तरह से, जैसे छुरी हम किसी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मारते हैं, वो काटी नहीं है, उन्होंने पंचर कर दिया वो।
यार वो उनकी खून बहना शुरू हो गया उधर से। खून बहने लगा तो पैनिक क्रिएट होगी सब में, मतलब कि इन्होंने तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वो कर लिया है, और जो है ज़ख्म कर लिया और ये वो। तो उनसे वो तलवार बाजी ने खींची, और आंटी समीरा ने वो तलवार उनसे खींच ली। वो अंकल बार बार ये रोए कि यार मेरी जान इसे छुड़वाओ, ये मुझे मार देगी बिल्कुल ही। एट द एंड हुआ क्या कि उसने जो है अंकल की बेटी जो है ना, उसको उसके साथ क्या किया जी उसने, कि वो ऐसे ही एक दिन मतलब निकली है अपने कमरे से, सीढ़ियाँ उतर निकली नीचे वाले पोर्शन में, वो गिरी है लड़की, उसके सर में कोई चोट लगी है और उसकी बिनाई चली गई। इस वाक़े के बाद अंकल के साथ कुछ भी नहीं हुआ, महीनों तक कुछ नहीं हुआ उनके साथ। अंकल ठीक हो गए, नॉर्मल रूटीन अपनी में आ गए। तो उनका इस तो यहाँ तक उनके साथ था मैं, मतलब इसके बाद की स्टोरी मेरी आंखों के सामने नहीं हुई। ये स्टोरी अब यहाँ जो है ये आंटी समीरा ने आगे से हमें बताई है, इसमें मैं मौजूद नहीं हूँ स्टोरी में, कि मैं ये क्लेम नहीं इसमें कर रहा कि मैंने ये अपनी आंखों से देखे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम उधर हज करने गए हैं, तो हरम में हम लोग जो है अपना क्या नाम है वो करके ना, उधर बैठे हुए हैं अंकल जो है, और उधर इन्होंने शोर मचा दिया कि वो आ गई, वो दोबारा आ गई है। अब आंटी कहें कि मतलब मैं तो बिल्कुल वो होगी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम तो इतनी पाक ज़मीन पे बैठे हुए हैं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि अच्छा। अब वो आंटी ये कहती हैं कि वो मेंटली इतना ज़्यादा वो, मतलब आप कह लें कि पागल हो चुके थे कि उनको शायद वो खुद ही नज़र आ गई थी। लेकिन आंटी ये कहती हैं कि वो अपने आप को इस तरह, जैसे बच्चे नहीं ज़मीन पे लेट जाते, इस तरह वो लेट गए हैं अंकल, और अपने आप को जिस तरह किसी दूसरे बंदे को आप हिट नहीं कर रहे होते टांगों के साथ, इस तरह वो एक्ट करने लग गए हैं कि मुझे इधर से भी पड़ रही हैं। ये आंटी बता रही हैं कि उनको इधर से भी पड़ रही हैं, हिल-जुल, मतलब उन्होंने अपनी पोज़ीशनिंग इस तरह कर ली कि उनको शायद कोई मार रहा है। ये वाक़या हमें आंटी ने बताया कि ये हरम में हमारे साथ इस तरह हुआ है, और ये अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ। फिर उसको दोबारा कॉन्टेक्ट फिर उन्होंने किया कि इस तरह जो है ये हरम में हमारे साथ ये हुआ है। वो आई खातून दोबारा, उसने कहा कि इनके साथ तो कुछ भी नहीं है, अब तो ये इनके अंदर आ ही है ही नहीं वो बिल्कुल भी। ये सिर्फ अब मेंटली तौर पे जो है वो इतना हो चुके हैं कि शायद इनका अब दिमागी तवाज़ुन शायद सही नहीं रहा। तो उसके बाद खैर वो उनकी तंग उनको कभी नहीं हुआ दोबारा। लेकिन अब जब अगर उस इस वाक़े के बाद मुझे मतलब फिर तो जैसे होने लग गया कि मैं ये काम सीखता हूँ। तो हमारा जो घर था उसकी एक, अब ये अंकल की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अंकल के साथ ये आखिरी वाक़या था हरम के बाद, और ये भी कोई बकौल आंटी समीरा के ना, वो ये क्लेम करती हैं कि ये हकीकत में नहीं हुआ, ये सिर्फ उनके दिमाग के अंदर ये चल रहा था। शायद वो उनके साइकोलॉजी इतना अंदर बैठ चुकी थी कि वो उनके परमानेंट वो डर बैठ गया। खैर अंकल जो हैं अभी भी ज़िंदा हैं इस टाइम भी, और उनके साथ अभी तक कोई वाक़या नहीं हुआ इस आखिरी वाक़ये के बाद।